वैक्सीन पर इस वक्त देश करीब करीब खाली हाथ है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि केंद्र से राज्यों को डोज जो मिली है वो 21 करोड़ 89 लाख डोज मिली है। अब तक कुछ बर्बादी के साथ 19 करोड़ 93 लाख डोज का इस्तेमाल हो चुका है। उसके बाद अभी जो उपलब्ध डोज हैं वो 1 करोड़ 96 लाख ही बची है। देश में कुल बालिग यानी एडल्ट आबादी करीब 94 करोड़ है, जिसको दोनों वैक्सीन देने के लिए 188 करोड़ डोज की आवश्यकता है। अगर करीब 22 करोड़ डोज घटा दें तो अभी 166 करोड़ डोज की जरूरत इस वक्त भी देश की पूरी आबादी के लिए है। यह बार बार कहा जाता है कि वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। अगर इस साल दिसंबर तक सरकार सबको वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखेगी तो इसके लिए उसे रोजाना कम से कम 76 लाख टीके लगाने होंगे रोजाना। लेकिन वैक्सीन का हाल यह है कि 9 राज्यों ने 28 करोड़ 70 लाख वैक्सीन खरीदने के ग्लोबल टेंडर निकाले थे, लेकिन 36 दिन बीत जाने के बाद भी वैक्सीन खरीदे नहीं मिल रही है। नील बटे सन्नाटा है। देश भर में वैक्सीनेशन कार्यक्रम जारी है। कहीं वैक्सीन कम है तो कहीं वैक्सीन की कमी से सेंटर बंद हो रहे हैं। सवाल यह है कि वैक्सीन आए कहां से? केंद्र ने राज्यों को भी कहा है कि वो अपने लिए वैक्सीन जुटा लें। 19 अप्रैल को सभी राज्यों को वैक्सीन खरीदने की छूट दे दी गई। 36 दिन हो गए। 9 राज्यों के ग्लोबल टेंडर करने के बावजूद कोई भी राज्य वैक्सीन नहीं खरीद पाया। वजह है सभी की तरफ से 6 महीने में वैक्सीन देने की शर्त लगाई गई थी, जिस पर कंपनियों ने कहा क्षमा कीजिए, आप कतार में हैं। पंजाब सरकार ने अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना से सीधे वैक्सीन सप्लाई करने के लिए बात की थी, लेकिन जवाब मिला कि वो सिर्फ केंद्र सरकार को सीधे वैक्सीन सप्लाई करती है। वैसे भी उसके पास जनवरी से पहले देने के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। मॉडर्ना कंपनी का वैक्सीन करीब 50 देशों को सप्लाई किया जा रहा है। मॉडर्ना का टारगेट है साल के आखिर तक 80 करोड़ वैक्सीन बनाने का, लेकिन इस 80 करोड़ से पहले से किए गए ऑर्डर को ही पूरा किया जाएगा। इसी तरह दिल्ली सरकार ने फाइजर कंपनी से वैक्सीन के लिए संपर्क किया, लेकिन फाइजर कंपनी सीधे केंद्र सरकार को सप्लाई करने की बात कर रही है। यानी इस साल फाइजर कंपनी जो 250 करोड़ वैक्सीन बनाने वाली है, उसमें से भी राज्यों को कुछ नहीं मिलेगा। वैक्सीनेशन जब तक अभी 1 महीने की हमारे पास में करीबन थोड़ी दिक्कत है, परंतु मैं ये कहूँगी कि अभी भी सेंटर का वैक्सीन जो है स्टेट्स को आ रहा है। 45 ईयर्स एंड अबव वो आके लगाएं, और धीरे धीरे वैक्सीन की सप्लाई आती जा रही है। तो हमको जैसे जैसे आ रही हैं, ये ना हो कि वैक्सीन की सप्लाईज आ जाएं और साथ में हमारे बूथ्स जो हैं वो खाली पड़े रहें। अमीर देशों ने वैक्सीन बनने की प्रक्रिया शुरू होते ही ऑर्डर दे दिए थे। तब किसी वैक्सीन की सफलता की कोई गारंटी नहीं थी। ब्रिटेन ने अप्रैल 2020 में ही वैक्सीन खरीद के लिए टास्क फोर्स बना दी थी। अमेरिका ने जुलाई 2020 में ही वैक्सीन के ऑर्डर देने शुरू कर दिए थे। यूरोपीय यूनियन ने जून 2020 में खरीद के करार करने शुरू कर दिए थे। सुविधा संपन्न देशों ने पिछले साल के मध्य में ही वैक्सीन के लिए अलग अलग कंपनियों के पास ऑर्डर बुक करने शुरू कर दिए थे, और भारतीय राज्य 1 साल बाद यानी अब इस प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं। ऐसे में वैक्सीन मिले तो कैसे? सवाल यह है कि इन हालात में क्यों नहीं केंद्र सरकार को ही वैक्सीन खरीद पर जोर देना चाहिए। भारत सरकार का दावा है कि अगस्त से दिसंबर के बीच देश में वैक्सीन की 216 करोड़ डोज उपलब्ध होंगी, लेकिन इस दावे में कई किंतु परंतु लगे हैं। ऐसे में जरूरी है राज्य और केंद्र की सरकारें वैक्सीन की खरीद और वैक्सीन लगाने की राह में आने वाली रुकावटों को दूर करें, ताकि देश की जनता की जान बचाई जा सके। दरअसल जितनी वैक्सीन की कमी है उससे ज्यादा वैक्सीन पर राजनीति भी अपने देश में चल रही है। राजनीति कोरोना के वेरिएंट को लेकर भी है। ताजा घमासान तो कोरोना के एक वेरिएंट को लेकर है, जिससे कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इंडियन वेरिएंट कहा तो बीजेपी के नेता बेफर पड़े। वैसे लोग अपनी सुविधा के हिसाब से वेरिएंट का नाम उस देश के नाम पर रख देते हैं, नहीं तो वैज्ञानिक इनको कैसे पुकारते हैं
ये आपको आज बड़े ध्यान से समझ लेना चाहिए। जैसे ब्रिटेन में आया जो वेरिएंट था, उसको वैज्ञानिकों ने जो नाम दिया वो था B1.1.7। ब्राजील में फैला तो E484K उसको नाम दिया गया ब्राजील के वेरिएंट को। दक्षिण अफ्रीका में जब एक नया वेरिएंट मिला तो उसका नाम रखा गया B.1.351। इसी तरीके से अगर भारत में फैला तो इसका नाम रखा गया B.1.617। इसे भारत का वेरिएंट जिसको कांग्रेस के नेता कह रहे हो, जिस पर बीजेपी आपत्ति कर रही है, याद कर लीजिए B.1.617। ऐसा एक नहीं, दर्जनों वेरिएंट दुनिया भर में फैले हुए हैं। एक वायरस जब अपनी कोई कॉपी बना लेता है तो उसमें कई बार बदलाव आ जाते हैं और ऐसे ही बदलाव से एक नया वेरिएंट बन जाता है, उसको एक नया नाम दे दिया जाता है। जरूरत है इन वेरिएंट से लोगों को बचाने की, ना कि इस वेरिएंट के नाम पर उलझने की और राजनीति चमकाने की, जैसा कि बीजेपी और कांग्रेस के नेता इन दिनों लगातार कर रहे हैं। कोरोना वेरिएंट के नामकरण को लेकर आमने सामने आ गए हैं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और कांग्रेस सांसद शशि थरूर। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर शशि थरूर को अयोग्य साबित करने की मांग की है। निशिकांत दुबे का आरोप है कांग्रेस नेता शशि थरूर ने संसद की सूचना और प्रौद्योगिकी समिति के अध्यक्ष पद का दुरुपयोग किया। थरूर केंद्र सरकार की छवि खराब करने के लिए पद का इस्तेमाल कर रहे हैं। थरूर ने B.1.617 के लिए इंडियन वेरिएंट शब्द का इस्तेमाल किया। इससे पहले कांग्रेस नेता कमलनाथ के इंडियन वेरिएंट शब्द इस्तेमाल करने पर भी हंगामा हो चुका है। बड़े दुख की बात है कि भारत किस तरह आज पूरे विश्व में बदनाम हो रहा है। ये चीन का वायरस था, चीन का कोरोना था। आज पूरे विश्व में सबने नाम लिख दिया है इंडियन वेरिएंट कोरोना। कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इस नाम से पुकार रहे हैं। इस शब्द के इस्तेमाल के बाद कमलनाथ के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। बीजेपी ने पूरे तेवरों के साथ कांग्रेस पर हमला किया। कमलनाथ जी वो देश का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। इंडियन कोरोना वाला बयान देना क्या कांग्रेस को शोभा देता है? और वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार के 2 मई को सुप्रीम कोर्ट में पेश हलफनामे की कॉपी पेश कर नहले पे दहला मारा है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जो हलफनामा पेश किया है उसके पेज नंबर 3 पर स्वयं लिखा है कि इंडियन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन, यानी कि इस शब्द का पहली बार उपयोग तो केंद्र सरकार ने किया है। इसलिए FIR तो केंद्र सरकार के मंत्रियों के खिलाफ होनी चाहिए। दरअसल WHO की नीति कहती है कि वायरस को इलाके से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। जैसे कोरोना वायरस को ट्रंप ने हर बार चीनी वायरस कहा, जिसका विरोध चीन करता रहा। We have waged a fierce battle against the invisible enemy, the China virus, which has claimed countless lives in 188 countries. लेकिन WHO या दुनिया भर की सरकारों ने ट्रंप के तरीके को मान्यता नहीं दी। इसी तरह भारत में तेजी से फैल रहे वायरस का नाम रखा गया B.1.617, जो आधिकारिक नाम है। दुनिया भर की सरकारें इस तरह क्षेत्र के आधार पर नाम रखे जाने का विरोध करती है। जैसे केजरीवाल ने जब सिंगापुर वेरिएंट कहा तो सिंगापुर से कड़ी प्रतिक्रिया आई। वायरस रूप बदलते हैं और रूप बदलते रहेंगे, लेकिन इसमें किसी देश या इलाके की गलती नहीं होती। तो ऐसे में कोरोना को देश के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है और क्यों उस पर इतना बड़ा विवाद खड़ा किया जा रहा है कि वही नाम लोगों के जहन में बार बार घूमने लगे। आपको याद होगा शेक्सपियर ने एक बार कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन हमारे नेताओं का हाल देखकर आप कह सकते हैं कि नाम में राजनीति रखी है। कोई ये तो बताता नहीं कि कोरोना के किस वेरिएंट से लड़ने में वो कैसे मदद कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के वेरिएंट पर राजनीति जरूर चमकाना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो या फिर बीजेपी के लोग हो।